2, इसको 2 करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2 कीजिएगा तो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, सोडियम तो बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन के बारे में देखिए, ये ऑक्सीजन क्या हुआ है, 1, ये क्या है, तो आपको यहाँ 2 करना है। आप पीछे में लटका देते हैं, पीछे में अगर आप दीजिएगा यहाँ तो सोडियम कितना हो जाएगा आपका, याद रखिए यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट के नीचे में जितना नंबर लटका हुआ है अगर पीछे देते हैं तो वो उससे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये सोडियम 4, ये ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 2। तो अब इस सोडियम को कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। 4 कर दिए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये आपका क्या हो गया बाबू, बैलेंस हो गया। तो याद रखिएगा रूल कहता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, हमेशा इसको याद रखिएगा। और बैलेंस, और अगर कहीं अनबैलेंस है तो पहले आपको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर तो जो लॉ दिया गया है वो तो उल्लंघन न हो गया, उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसको ये करना बिल्कुल ज़रूरी है। अब दूसरा देख लीजिए बाबू, एक और बता देते हैं, जिंक प्लस H2SO4 ये बनाएगा आपको ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, देख लीजिए। ये जिंक इज अ मेटल, जिंक इज अ मेटल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका अदर नेम होता है बाबू किंग ऑफ एसिड, याद रखिएगा। किंग ऑफ एसिड किसको कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ये आपका बन गया ZnSO4, यहाँ बन गया आपका H2, दोनों तरफ देख लिए, जिंक एक है, जिंक क्या है इधर, जिंक कितना है आपका 1, SO4 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझ गए। ये H2SO4, ये H2SO4 आपको कहाँ पाया जाता है मालूम है, गाड़ी चलाते हो, हैं बाइक चलाते हो ना, कभी गया पेट्रोल पंप पे भरवाने के लिए, कितना एज हुआ है, ये लॉ का उल्लंघन है। आप जब तक आप 9th या 10th के स्टूडेंट हैं, जब तक आपका लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब के आपकी उम्र सीमा नहीं हो जाती है, तब तक आप बाइक ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। आप स्टूडेंट हैं, आप उल्लंघन करेंगे तो फिर और क्या करेगा। बहरहाल ये याद रखना है। अब आगे देखिए, पंप पे अगर जाते हैं तो कभी देखिए जो एक सिलेंडर टाइप का वो लगा रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, कभी गौर किए वहाँ जाने के बाद आखिर ये क्यों लगाया जाता है, आग बुझाने के लिए। अब बता दो आखिर वो वर्क कैसे करता है, कभी वो देखा वो किस प्रोसेस पे कैसे काम करता है, हाँ देख, आज मैं बता दूं, याद रखेगा हमेशा, कभी भी जाएगा उस पर नज़र पड़ेगी तो हो जाएगा। उस सिलेंडर के अंदर 2 चीज़ दिया जाता है, एक आपका, क्योंकि मुझे याद आ गया ये H2SO4 के मामले में, उसके अंदर जो सामान रहता है, एक H2SO4, एक H2SO4 प्लस उसके अंदर खाने वाला सोडा होता है जिसका सूत्र होता है आपका NaHCO3, ठीक है। जब उसकी कुंडली को प्रेस किया जाता है तो ये दोनों आपस में क्या करता है, रिएक्ट करता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये दो SO4 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये गैस, ये सब जो है आपको क्या करने में मदद करता है, वो बर्न को स्टॉप करने में मदद करता है। याद रख, ये फायर एक्सटिंग्विशर सिर्फ इनिशियल कंडीशन के लिए है, आग पे काबू हम पा सकें इसलिए रहता है। अगर ज़्यादा लग जाती है तो फिर आप उसको आप मालूम चला जो 10 दिन बिल्डिंग में लग गया है, आप वो लेके कुदुक रहे हैं, बुझा रहे हैं, ये संभव नहीं होता है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि शुरुआत हो, उस समय आप उस पर प्रेस कर दीजिए, मतलब ज़्यादा बड़ा हादसा होने से क्या किया जा सके, उसको रोका जा सके, इसलिए वो दिया जाता है। और जब बड़ा हादसा हो जाता है, जब लगा हुआ 10 बड़ा बिल्डिंग में, तो वो काम करने के लायक नहीं रहता, उसके लिए फिर आगे बड़ा अग्निशामक यंत्र होता है, उसको ला करके पानी से ही करवाइए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये आपका तो हो गया इक्वेशन का ये बैलेंस और अनबैलेंस। इसमें बहुत सारा आपको जो है वो मतलब क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा ये करने के लिए, तो आप उसको जो है बैलेंस कीजिएगा। अब दूसरा चीज़ देखिए, वो या 1-2 और करते हैं।
फेरस प्लस ऑक्सीजन Fe2O3। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, फेरस दुगो है, यहाँ देख लो फेरस दुगो है, फेरस इसको क्या करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 दीजिए तो 3 दूना 6, 3 दे दीजिए तो फेरस 2 दूना 4, 4 गो हो गया, ये बराबर हो गया। अब आइए टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखा देते हैं, उस पर जो है मतलब डिटेल में अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो केमिकल रिएक्शन का टाइप्स कितना है सो देखिए। सबसे पहला सिर्फ टाइप्स लिख देते हैं, बता देते हैं। एक होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कितना आएगा, कॉम्बिनेशन। सेकंड आपका आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या आएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपका आएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आपका आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और आगे एक दो और होता है, फोटोसिंथेसिस वाला लाइट रिएक्शन भी आता है। तो बहुत सारा रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन का टाइप्स में बहुत सारा आता है। तो उसको एक एक करके हम अगला वीडियो में क्या करेंगे, उसको देखेंगे। अगर आप नए हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और उसको अधिक से अधिक जितना शेयर हो सके उसको कीजिए। तो अगर आप क्लास 10th का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस जनरल कंपटीशन के लिए आपको जो साइंस से अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था जो संगमरमर का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, ये सब जनरल कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है।